स्वामी जी, अब लौटते हैं अपने विषय पर, जो हमारा आज का विषय है वजन कम करना, ताकि धरती माता थोड़ा सुकून महसूस करें, खुश हों। तो स्वामी जी, वेट लॉस के योगाभ्यास आप करवा ही रहे हैं, लेकिन जरा बढ़ते हुए वजन से जो बीमारियां मंडराने लगती हैं वजन की वजह से, अब जरा एक एक करके उन पर भी बात कर लेते हैं। तो उनमें से एक परेशानी है डायबिटीज की और ब्लड प्रेशर की। तो हाई बीपी का अटैक ना हो तो उसके लिए भी वजन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, और बॉडी में ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर तो देखो, दोनों मेंटेन वेट रखना को बल्कि कम जरूरी करने के लिए लास्ट ये 3 आहुतियां हैं। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन। ये तो अच्छे से करें ही करें। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको हम 100 बार तक करा देते हैं। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते उनको एक एक से करवा देते हैं ऐसे। ये तो फिर जो आपने बात कही, बीपी, शुगर बहुत जरूरी है, और थायराइड का फिर के कारण से भी जो जिन लोगों का वेट बढ़ता है उन लोगों को सर्वांगासन, हलासन भी जरूरी है। तो ये भी कर लिया करें। ये सर्वांगासन है और ये हलासन है। मत्स्यासन भी करवा देते हैं वैसे तो थायराइड होने पर, सिंहासन भी करा देते हैं और उज्जाई भी करवा देते हैं। अब वापस आ रहा हूं बीपी शुगर के लिए। पवन मुक्तासन बहुत इजी है। उत्तान पादासन, अब इसको कपालभाति के साथ कराते हैं। अब जब मोटापा बढ़ता है तो पेनक्रियाज पर प्रेशर आता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पवन मुक्तासन के साथ, उत्तान पादासन के साथ कपालभाति करना होता है। मधुनाशिनी मधुग्रिट खाली पेट, मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ पिला देते हैं। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी भी खिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजय सार, ये इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2, 5-5 मिनट। तो शुगर के पेशेंट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, जिसका आप कई बार जिक्र करते हैं। मैं भी यहाँ पर आज से 15 साल पहले गया था वेलकम फाउंडेशन, वहाँ जेनेटिक रिसर्च के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मैंने कहा कोई जेनेटिक बीमारी अभी तक दूर कर पाए? बोले जी बस अभी तो रिसर्च ही कर रहे हैं। ये तो अभी रिसर्च तक ही सीमित है। हमने तो उस टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज और उनके कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने अच्छे से डील ही नहीं किया है, उससे मुक्ति दिला दी है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है बीपी की, शुगर के लिए बताए 2 मुख्य अभ्यास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मर्कटासन। ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है उनके लिए जिनको हाइपरटेंशन है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ मंडूकासन और वक्रासन, ये तो सभी कर लेते हैं। ये शुगर के लिए और बीपी के लिए समान रूप से उपयोगी है, लेकिन मर्कटासन हाइपरटेंशन वालों को, और उनको मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस हम बताते हैं। और एक बात कहते हैं हमेशा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहें। लोग अपने तक इतने सिमट गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड, आत्मस्वरूप में, आत्माधिष्ठान में, अपने स्वरूप निष्ठा में प्रतिष्ठा, ये तो बहुत ऊंचा तत्व अध्यात्म का। लेकिन कुछ लोग इतने आत्मग्लानि, कुंठाओं में, नैराश्य में जीते हैं कि पहले तो अपने तक सिमट जाते हैं और फिर उनको अपने आपे का भी बोध नहीं होता है, और फिर वो पगलाए से रहते हैं, और उससे हाइपरटेंशन बढ़ता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे स्ट्रेस, एंजाइटी, लॉनलीनेस, अकेलापन, खालीपन, सोनापन, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता उनको कचोटने, नोचने लगती है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है जीवन का। और जो कर सके वो हमारे साथ रोजाना योग करते रहें, ताकि बीमारियां उनसे दूर रहें। लेकिन मंडूकासन, लेकिन एक बात स्वामी जी आपने जो बड़ी कमाल की गई कि लोग अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, और आप लंदन तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा कमाल का है। तो स्वामी जी आगे बढ़ते हैं अब जरा। मोटापे से होने वाले साइड इफेक्ट्स में जो अगला नंबर है वो है कोलेस्ट्रॉल का जो हाई हो गया तो परेशान कर रहा है।
कोलेस्ट्रॉल को अगर ना कम किया जाए, घटाया नहीं जाए, तो दिल के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में दिल को सेफ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करना है स्वामी जी, और इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती, जरा ये भी बताइएगा। हाँ, दोनों चीजों के लिए साथ साथ बताते हैं। चलो, एक तो दोनों हाथ सामने फैलाओ, फिर हाथ किसी और के सामने नहीं फैलाना, ऐसे फैलाना अपने सामने फैलाना तो ऐसे सामने लेके आओ और ऐसे करो। एक तो ये, तो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसी खुली हवा है, यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि मैं लंदन के हार्ट में हूँ। अब इसको लंदन और लंदन ये खाली बोलने में फर्क है। हाँ, पैलेस के पास है। हाँ, ये तो इसकी महारानी बनने के चक्कर में लग रही है। तो लंबे लंबे श्वास। हाँ, तुम सामने रखो बेटा, कैमरा इधर ही रखो। हाँ, वो अपने आप डालेंगे विजुअल बाद में ना, तो इसकी चिंता मत करो। तो ये एक तो हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास ऐसे, तो वैसे हम महारानी साहिबा से भी मिले अभी। प्रिंस चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स। अब भैया हमको आगे पीछे बोलने में हो रहा है। प्रिंस चार्ल्स स्वामी जी, प्रिंस जो चार्ल्स है यहाँ की महारानी साहिबा के बाद यहाँ के किंग साहिब से भी मिलना पड़ेगा और क्योंकि उनको भी कैंसर हुआ है और उनको भी अब योग की शरण में आने से ही उनकी प्राण रक्षा होगी। तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तेजी से फैल रहे कैंसर जैसे रोग भी। तो हार्ट के लिए तो हमने बता दिया। देखो ये हाथों को सामने से पूरा फैलाना, फिर देखो ऐसे खींचना, फिर देखो ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जिनसे बन पाए ना वो गोमुखासन भी करना, ये ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो 5 उपाय बताता हूँ। लहसुन रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके निकल जाते हैं। नहीं तो रात को पानी में भिगो दे चीरा मार करके, और सुबह उनको गाय के घी या मक्खन में हल्का सा फ्राई कर ले, थोड़ा रेडिश कलर का हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना। 3 से 5, और मैंने तो 10, 15, 20, 25 तक खिलाए हैं लोगों को लहसुन कली। उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उससे अर्थराइटिस दूर होता है, उससे इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है, उससे गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है लहसुन। तो गार्लिक, तो तुम लोग लहसुन भी भूल गए हिंदुस्तान से आकर के। तो ये बड़ा जबरदस्त है। अब कुछ लोग जो है कुछ ऐसे वैष्णव परंपरा में कुछ स्वामीनारायण को मानने वाले कुछ जैन आदि नहीं खाते। वैसे तो लहसुन प्याज खाने से कोई मानस नहीं मरता है, लेकिन फिर भी किसी को परहेज है तो ना खाए, कोई बात नहीं। तो उसका विकल्प लहसुन और प्याज का रस तो हम खिलाते ही हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, लिपिडोम देते हैं। और उसका बहुत अच्छा विकल्प है, सुबह सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिलाते। गर्म पानी बेस्ट है। और चिया सीड सुना ना? चिया सीड, ये वन तुलसी को ही चिया सीड बोलते हैं। अब चिया सीड कहने से पहले लोग बोलते थे अरे इससे क्या हो। रात को भिगो के भी खा सकते हो, उससे गर्मी, किसी को बहुत हॉट फ्लैशेस और बहुत पित्त बढ़ता है ना, उसका भी प्रशमन कर देता है। और ऐसे ही उसका पाउडर करके खा लो, वेट कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। हाँ, और प्राणायाम वेग पूर्वक कर लो, नहीं तो दौड़ लगा लो। और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत। मैंने तो 5 हार्ट की बड़ी बीमारियां हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन, वो भी अर्जुन की छाल दालचीनी से ठीक होता है। गोधन अर्क भी पिला देते हैं, कोलेस्ट्रॉल और जो है कैल्सिफिकेशन दोनों को दूर करता है। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, वो भी खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत लेने से बढ़ जाता है। किसी की जो है जो पंपिंग है ना हार्ट की, पल्स रेट वो पहुंच जाता है 125, 150, एका तो पुनी 200 और अमरा और तमरा। हमारा पल्स हार्ट रेट है 60 कितना, और अभी हम बैठे हुए हैं बात भी कर रहे हैं। तो हमारा जब 60 तो तब है जब एक्सरसाइज करते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं 50। लोगों का बस हार्ट धक धक ही करता रहता है, किसी अपने प्रेमी के लिए नहीं, मरने के लिए हाँ, ये हार्ट भी बड़ा नालायक है कभी किसी के लिए धड़कता है और कभी मरने के लिए भी धड़कता है। तो जी हुसैन भाई, स्वामी जी आपके भी आपका भी मन मचल रहा है, कुछ कह लो आप। ये वाले विषय से हट जाते हैं, ये बड़ा
गंभीर विषय है, इससे निकलते हैं, हम लोग अपने विषय पे रहते हैं।